Hello students, how are you? So let's start today's class. Okay. देखिए आज की क्लास में मैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहा हूँ वो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, जैसा कि बैंक पीओ के एग्जाम में, एसओ के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में और सीडीएस जैसे एग्जाम्स में आते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसका सिनोनिमस वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, तो उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करता हूं। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्बिटर। आर्बिटर का मतलब होता है जज या फिर ऐसा व्यक्ति जो लोगों के मामलों को सुलझाता है। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शन है वेरी बिटर, इसका मतलब होता है बहुत कड़वा। बिटर मैंने होता है कड़वा, आप लिख लेना बहुत कड़वा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीस्ट। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। फिर है डिस्पोट। डिस्पोट का मतलब होता है तानाशाह, तानाशाह। और फोर्थ है अपॉइंटेड बाय टू पार्टी टू सेटल अ डिस्प्यूट। तो मेरा एक्चुअल आंसर क्या हुआ? ऑप्शन फोर्थ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सिंपल हुआ, ये तो एक रट्टा मारने जैसी कंडीशन होगी, अगर अपने को आंसर आता है तो हम कर पाएंगे। देखिए, हर एक क्वेश्चंस पे मैं आपको, मेरा प्रयास रहेगा कि कोड बताने का, कि उस वर्ड को पर्टिकुलर कैसे याद करें। ठीक है, अब जैसे अपना क्वेश्चन है आर्बिटर, तो इसमें पहला वर्ड ARBI अरबी, मेरे को जो सब्जी होती है ना खाने वाली अरबी, वो दिखाई दे रही है। दूसरा जो वर्ड है तर। ठीक है, तो आपने इसको कोड से कैसे याद करना है? अरबी तर हो गई, अरबी तर हो गई जज साहब की थाली में, जज साहब की थाली में। नोट कर लीजिएगा। तो जैसे आप अरबी तर पढ़ेंगे तो आपको क्या याद आएगा? अरबी तर हो गई, मैं आपसे पूछूंगा कहां तर हो गई, आप बोलेंगे जज साहब की थाली में। अरबी तर हो गई कहां? देखिए, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आपने पूरा मेरी तरफ अटेंशन रखना है, नोट बाद में करना है। ठीक है, ताकि आपका वो क्वेश्चन 2 से 3 बार रिवाइज हो जाए। अरबी तर हो गई कहां पर? जज साहब की थाली में। तो इसका मीनिंग हुआ जज। इन सभी ऑप्शन में जो जज वाला ऑप्शन था वो केवल फोर्थ ऑप्शन था। ठीक है, इसमें एक वर्ड है डिस्पोट, तानाशाह। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को इसका मीनिंग भी नहीं आता हो, इसका भी मैं आपको कोड बता रहा हूं। मैंने आपको आज तक बताया कि दी हमारा कोड है, हम किसको बोलते हैं? दी को, दीदी, शॉर्ट में दीदी को बोलते हैं दी। दूसरा वर्ड है स्पॉट। स्पॉट मतलब खेलने वाला स्पॉट। दी स्पॉट वो खेलती है, नोट कर लेना। दी स्पॉट, उसमें SPORT होता है, बट बोला स्पॉट जाता है, R साइलेंट रहता है, इसलिए मैंने इसको स्पॉट अपना कोड रखा। दी स्पॉट वो खेलती है। मैं आपसे पूछूंगा दी स्पॉट कौन सा खेलती है? आप लिखें वो खेलती है जिसमें उसकी तानाशाही चले, जिसमें उसकी तानाशाही चले। बस मैं आपसे इतना ही पूछूंगा, दी स्पॉट कौन सा खेलती है? आप मेरे को बोलेंगे जिसमें उसकी तानाशाही चले, डिस्पोर्ट चले, दी का स्पोर्ट चले। दैट्स क्लियर। तो इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको मैंने 2 कोड बताए। अरबी तर हो गई जज साहब की थाली में, दी स्पॉट कौन सा खेलती है? जिसमें उसकी तानाशाही चले। आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है एग्रीवेट। क्या होता है? एग्रीवेट। इसका मीनिंग होता है, इसके 2 मीनिंग होते हैं। एक तो हालात का बद से बदतर होना, नंबर 1 नोट करें। हालात का, नंबर 1, हालात या कंडीशन का बद से बदतर होना, बद से बदतर होना। ठीक है। नंबर 2 आपने नोट करना है गुस्से हो जाना। क्या हो जाना? गुस्से हो जाना, गुस्से हो जाना।
ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? नंबर 1 डिलाइट, खुश होना, स्टिमुलेटेड उत्तेजित होना, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब व्यवस्थित होना, या डिसक्रेडिट किसी का मान घटना, किसी की इज्जत घटना, किसी का क्रेडिट घटना। जब किसी का क्रेडिट घटता है तो हालात कैसे होते हैं? बद से बदतर, मतलब बेकार से और ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। इन सभी ऑप्शन में जो अपना आंसर होगा वो तो होगा डिसक्रेडिट। ठीक है, अब इन दोनों वर्ड्स को याद कैसे करना है? एग्रीवेट को आपने याद करना है। अगर वेट कम हुआ, ये तो आपका क्वेश्चन है, अगर वेट कम हुआ तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। अगर वेट कम हुआ तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे और हमें गुस्सा आ जाएगा, हमें गुस्सा आ जाएगा। तो दो मीनिंग आपने ऐसे याद रखने हैं। ठीक है, तो इसके फिर मैं आपको ऑप्शन बता दूं। डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्न होना, दी लाइट देखकर खुश होती है, दी लाइट देखकर खुश होती है। स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित होना, नोट कर लेना, उत्तेजित होना या प्रेरित होना। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है व्यवस्थित, व्यवस्थित होना। और डिसक्रेडिट का मतलब किसी का क्रेडिट कम होना, किसी की इज्जत कम होना, मतलब उसके हालात बिगड़ना। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में जो हमारा आंसर है वो कौन सा है? डिसक्रेडिट। अगर वेट कम हुआ तो क्या होगा? हालात बद से बदतर हो जाएंगे और हमें गुस्सा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है एबेरेंट। एबेरेंट का मतलब होता है एबनॉर्मल। ऑप्शन सेकंड। इसको याद कैसे करना है, पहचानना कैसे है? जब हम कभी कोई रूम रेंट पर लेने के लिए जाते हैं तो मान लीजिए 500 जो रुपीज़ की वर्थ रखने वाला रूम हमें बताया जाता है कि इसका जो प्राइस है वो 5000 है, तो हम उसको बोलते हैं अबे रेंट। रेंट कौन से वाला? RENT वाला। अबे रेंट बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है, मतलब नॉर्मल रेंट नहीं है, एबनॉर्मल है। दैट्स क्लियर? अबे रेंट बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है, अबे रेंट बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है। अच्छा, एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो नॉर्मल नहीं है, एस माने। ठीक है, तो इसका मीनिंग हुआ सेकंड वन। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। स्पॉइल का मतलब होता है नष्ट होना। इंफीरियर का मतलब होता है घटिया क्वालिटी का, कम अच्छा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा अबे रेंट कैसा है, आप बोलेंगे एबनॉर्मल है, सीधा ही आपको याद रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना। एक सीड, आपने इसको याद कैसे करना है? एक सीड, कौन से वाला सीड? बीज वाला सीड, मैंने SEED सीड होता है ना वो। एक सीड को हमने स्वीकार किया है, एक सीड को हमने स्वीकार किया है। स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना को बोलते हैं एक्सीड। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन है कंसेंट। कंसेंट का मतलब ही होता है सहमति देना। ठीक है, कौन, आप इसका कोड लिखें, कौन सेंट लगाने में सहमत है? कौन सेंट लगाने में, CON, कौन सेंट, ये वाला कौन है जो कौन सेंट लगाने से सहमत है, एग्री है। तो एक्सीड का मतलब होता है सहमत या एग्री होना। ठीक है, इसका जो सेकंड ऑप्शन है उसका मीनिंग होता है एक्सेस, मैंने होता है पहुंच, किसी चीज पर पहुंच होना। एसेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना।
आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? एस ने एस का मूल्यांकन किया, एस एस, 2 बार एस, एस में होता है गधा। एस ने एस का मूल्यांकन किया, ठीक है। तो प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। तो मेरा आंसर क्या हुआ? एक्सीड का मतलब कॉन्सेंट। एक सीड को हमने स्वीकार किया है, किसान बोलता है कि एक सीड को हमने स्वीकार किया है। कॉन्सेंट लगाने से सहमत है, एग्री है। एस ने एस का मूल्यांकन किया। अबेरेंट कैसा है? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब नॉट नॉर्मल, एस मान्य, ठीक है। नेक्स्ट है ओडासिटी। ओडासिटी का मतलब होता है बोल्ड, निडर, बहादुर। याद कैसे करना है? आप देखें, वर्ड है ओ, एयू का मतलब ओ। दासी, DACI, दासी, दासी नौकरानी के लिए, गुलाम के लिए। ओ दासी, तीसरा वर्ड इसमें जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो है सिटी। ओ दासी सिटी में जाकर बोल्ड बन गई, निडर बन गई, बहादुर बन गई। फिर सुने, ओ दासी सिटी में जाकर निडर बन गई, बोल्ड बन गई, बहादुर बन गई, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा, ओ दासी सिटी में जाकर कैसी बन गई? आप बोलेंगे जी, सिटी में जाकर बोल्ड, निडर व बहादुर बन गई, बहादुर बन गई, ठीक है। आगे चलें। देखिए इसके अदर ऑप्शन देखें। स्ट्रेंथ, आई थिंक ये आसान था। स्ट्रेंथ का होता है शक्ति, होता है पावर या शक्ति के लिए स्ट्रेंथ वर्ड यूज करते हैं। बोल्डनेस मैंने बहादुर। एस्पेरिटी, ये आपके लिए सीखने वाला वर्ड है। देखिए इसमें पहला वर्ड है ए, क्या है? ए मैंने एक, हमारा कोड है ए मैंने एक। स्पेरी, स्पेरा की पत्नी स्पेरी, SPERI, स्पेरी। थर्ड इसमें जो वर्ड दिखाई दे रहा है वो ITI, इत्ती, ये हमारा कोड है। इत्ती का मतलब होता है इतनी। स्पेरी इतनी ज्यादा कठोरता का जीवन जीती है। अस्पेरिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा कठोरता, ठीक है। अस्पेरिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा कठोरता, कर्कश या हार्श का जीवन जीती है। नोट कर लेना, अस्पेरी इतनी ज्यादा कठोरता का, हार्श का, कर्कश का जीवन जीती है। मैं आपसे पूछूंगा कि अस्पेरी कैसा जीवन जीती है? आपने बोलना है बहुत ज्यादा कठोरता का, हार्श, HARSH, हार्शनेस का, व कर्कशता का जीवन जीती है, ठीक है। तो इसमें दो वर्ड आपको कोड वाले मिल रहे हैं। एक तो ओ दासी सिटी में जाकर कैसी बन गई? बोल्ड बन गई। नेक्स्ट, एक स्पेरी इतनी ज्यादा कैसा जीवन जीती है? कठोरता का, हार्शनेस का, कर्कशता का, ठीक है। नेक्स्ट है अपोसाइट। देखिए पेरेंट्स अक्सर बच्चों को बोलते हैं कि जब आप नेट का यूज करो तो आप APP आप ओ साइट मतलब वो साइट, आप ओ साइट विजिट करो जो एप्रोप्रिएट हो। इसका कोड था आप ओ साइट विजिट करो जो कि एप्रोप्रिएट हो, उचित हो। अपोसाइट का मतलब होता है एप्रोप्रिएट या उचित। तो इन सभी ऑप्शन में जो थर्ड ऑप्शन मेरा आंसर है। बिटर मैंने होता है कड़वा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और कंट्रेरी का मतलब होता है विपरीत। कड़वा और कंट्रेरी का मतलब होता है विपरीत। मिसलीड करना, किसी को गुमराह करना, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमीर होना, बहुत ज्यादा रिच होना। याद कैसे करना है? हमने इसको याद किया AFF।
एफ से फ्लू होता है, FLU, एफ से फ्लू होता है। आपने एफ्लुएंस से एफ्लुएंट याद करना है, ENT, बात एक ही है, ठीक है। एफ से फ्लू होता है और फ्लू से एंट, मैंने आपको कहा था ANT ENT हमारा परमानेंट कोड है, एंट या आंट, ठीक है। एफ से फ्लू होता है और फ्लू से आंट अमीर बनती है, डॉक्टर आंट अमीर बनती है। आपको पता है जब फ्लू होता है तो सभी जगह फैलता है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी बहुत मौज बन जाती है, वो बहुत ज़्यादा एफ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा उनके पास ग्राहक आते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं एफ से फ्लू होता है, फ्लू से एंट मतलब आंट रिच बन जाती है, डॉक्टर आंट अमीर बन जाती है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हुआ रिचनेस, एक नंबर इसका मीनिंग है अमीर। डिफिकल्ट का मतलब कठिन होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, प्रभावित करना। फिर ऑकवर्डनेस, ये एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब भद्दा, घटिया, गंदा, पिछड़ा हुआ, ठीक है। तो इसका आप कैसे याद करेंगे? जब कोई नेता या अमीर आदमी किसी नॉर्मल से वार्ड में जाता है तो वो पता है क्या बोलता है? ओके वार्ड है, ओके वार्ड, 3 वर्ड है, ओके वार्ड है, मारवाड़ी में बोलता है ओके वार्ड है, गंदा, बेकार और घटिया। तो आप इसको याद कैसे करेंगे? ओ के वार्ड है, मारवाड़ी में के वार्ड है, मतलब ये कौन सा वार्ड है? गंदा, बेकार और घटिया, पिछड़ा हुआ। फिर सुने, ओके वार्ड है, गंदा, बेकार और घटिया, पिछड़ा हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक्विट। एक्विट का मतलब होता है निर्दोष साबित करना। तो आपने इसको कैसे याद करना है? एक क्विट, QUIT, क्विट, एक क्विट कर गया, मतलब एक व्यक्ति क्विट कर गया जिसको हमने निर्दोष साबित कर दिया। एक क्विट कर गया जिसको हमने निर्दोष साबित कर दिया। तो निर्दोष साबित करने के लिए एक्विट वर्ड यूज किया जाता है। अब इसके ऑप्शन है, पहला वर्ड है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोष लगाना, आरोप लगाना, दोष लगाना। आप इसको कैसे याद करेंगे? कौन विकट परिस्थितियों में भी दोष लगा रहा है। पहले तो ये वाला कौन, फिर ये विकट। कौन विकट परिस्थितियों में भी दोष लगा रहा है, आरोप लगा रहा है। दोषारोपण करना, आरोप लगाना को बोलते हैं कॉन्विक्ट, ठीक है। 9 मैंने जानना। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त करना। आप इसको याद कैसे करेंगे? एक्सोनरेट को ध्यान से पढ़े, एक्सोने, एक जोने, सोने का रेट, तीसरा वर्ड है रेट, एक सोने का रेट, एक सोने रेट। एक्सोनरेट का मतलब एक सोने का रेट। देखिए आसाराम जी को कहा कि एक सोने का रेट कम हो जाए आपको निर्दोष साबित कर देंगे। एक सोने का रेट कम हो जाए, देखिए ना तो सोने का रेट कभी कम होने वाला है और ना ही उनको निर्दोष साबित किया जाएगा। तो एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को निर्दोष साबित करना। मैं आपसे पूछूंगा एक सोने का रेट कम हो जाए, आप बोलेंगे ठीक है आपको निर्दोष साबित कर देंगे। बस एक सोने का रेट कम हो जाए आपको निर्दोष साबित कर देंगे। एक जो क्विट कर गया उसको हमने कैसे दोष मुक्त कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया। एफ से फ्लू होता है, फ्लू से डॉक्टरांट रिच होती है। ओके वार्ड है, गंदा, बेकार और घटिया। दैट्स क्लियर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। नेक्स्ट चलता हूं, आडुर। आडुर का मतलब होता है बहुत ज्यादा जोशीला, जोश से भरा हुआ। याद कैसे करना है? आडुर आपने याद करना है, आर वाला, दूर का मतलब दूर। आर दूर के रिश्तेदार बहुत ही जोशीले। नोट करें, आर दूर के रिश्तेदार, बोलते हैं ना वो हमारे दूर का रिश्तेदार है, बहुत ही जोशीले हैं।
बहुत ही जोशीले हैं। इसका मीनिंग हुआ जोशीला, फुल ऑफ एंथुसियाज्म जिसको बोलते हैं। तो मेरा आंसर है ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। ठीक है। फेयर का मतलब उचित, कैंडिडनेस ये समझने वाला वर्ड है। कैंडिडनेस का मतलब होता है निष्पक्ष, निष्पक्ष, सीधे साधे, सीधे साधे, भोले वाले। तो कैंडी खाने वाले निष्पक्ष व सीधे साधे होते हैं। जो कैंडी खाते हैं मतलब छोटी सी गोली बच्चे खाते हैं ना, तो कैंडी खाने वाले लोग कैसे होते हैं? निष्पक्ष, सीधे साधे। ठीक है। डिसिप्लिन, अनुशासन, ये सभी जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एरिड। एरिड का होता है सूखा। मैंने एक रीढ़ की हड्डी सूखी होती है, ड्राई होती है। नोट कर लेना। मैंने एक रीढ़ की हड्डी कैसी होती है? मैं आपसे पूछूंगा, आप बोलेंगे जी ड्राई होती है, सूखी होती है। रीढ़ की हड्डी ड्राई होती है, सूखी होती है। डल मैंने होता है फीका, ड्राई मैंने होता है सूखा। सैंडी, सैंडी का मतलब है रेतीला, रेत से बना है, रेतीला, सैंड से बना है। टेम्परेट का मतलब होता है टेम्परेचर से याद रखना है तापमान। क्या याद रखना है? तापमान। टेम्परेट का मतलब होता है तापमान। ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब होता है कड़वा। एक्रीमनी का मतलब होता है कड़वा। याद कैसे करना है कि एकड़ी, एक कड़ी, ये मैंने एक कड़ी मनी को खिलाई। मनी किसी का नाम है, जैसे मनीराम नाम होता है ना। एक कड़ी मनी को खिलाई, वो बहुत कड़वी थी। और क्या है? एक कड़ी मनी। एक कड़ी जो मनी को खिलाई वो बहुत ही कड़वी थी। तो कड़वे के लिए यहां जो वर्ड है वो है विरुलेंस, का मतलब होता है कड़वा। याद कैसे करना है? वीरू, आप किसी का नाम याद रख लीजिए, वीरू। वीरू लेंस लगाकर सबको कड़वा कड़वा देखता है। वीरू लेंस लगाकर सबको कैसा देखता है? कड़वा कड़वा, कड़वा कड़वा। मैं आपसे पूछूंगा वीरू लेंस लगाकर सबको कैसे देखता है? आप बोलेंगे जी कड़वा कड़वा। ठीक है। एक्सोनरेट का मैंने आपको बताया था कि किसी को दोष मुक्त करना। एक सोने का रेट कम हो जाए तो मैं आपको दोष मुक्त कर दूंगा। फिर है अफेक्टेशन, का मतलब है दिखावा करना, बहाना बनाना। क्या होता है? दिखावा करना या बहाना बनाना। दिखावा करना या बहाना बनाना। याद कैसे करेंगे? इसमें दो वर्ड है, एक तो है अफेक्ट, दूसरा है टेशन। मतलब अफेक्ट व टशन, अफेक्ट व टशन के चक्कर में उसने खूब बहाने बनाए, दिखावा किया। अफेक्ट व टशन, लोग अपना टशन दिखाते हैं ना, वो वाला टशन। अफेक्ट व टशन के चक्कर में उसने खूब बहाने बनाए, दिखावा किया। ठीक है। तो इसका आंसर है प्रिटेंस, प्रिटेंस से बना है, जिसका मतलब होता है दिखावा करना या बहाना बनाना। ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है। डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। और एरोगेंस का मतलब होता है घमंड। फॉर्मेलिज्म का मतलब होता है औपचारिकता। क्या होता है? औपचारिकता। नोट कर लेना, औपचारिकता, फॉर्मेलिज्म। ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं।
एब्रोगेशन, आपने एब्रोगेशन का आपने याद करना है एब्रोगेट। एब्रोगेट, एब्रोगेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और एब्रोगेशन इसका नाउन है। ठीक है, एब्रोगेशन का मतलब होता है एक तो कैंसिल होना और एक निंदा होना, आलोचना हो। तो कौन था अब, ए बी का मतलब होता है अब, ए बी का मतलब होता है अब रो, रो मैंने रोना। तीसरा वर्ड है गेट, अब रो गेट पे खड़ा होकर, अब रो गेट पे खड़ा होकर क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो गया और आपकी सबने निंदा व आलोचना की। अब रो गेट पे खड़ा होकर क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो गया और आपकी सभी ने निंदा की, आलोचना की। तो पहला इसका ऑप्शन था एडजस्ट, दूसरा है सेल्फ क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है निंदा करना, तो यहाँ 2 नंबर ऑप्शन आंसर सही है। सेल्फ डैनियल, डैनियल का मतलब मनाही, खुद को मना करना। ठीक है, सेल्फिश मैंने होता है स्वार्थी, तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड, क्रिटिसिज्म। ठीक है, कैंसिल भी इसका मीनिंग होता है। अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है सावधान, तो सावधान क्वेश्चन में जो वर्ड दिया अलर्ट, ये आसान था। अलर्ट होना, सावधान होना। एक्साइटेड मैंने उत्तेजित होना, स्ट्रॉन्ग मैंने ताकतवर, और रोबस्ट मैंने होता है हट्टा कट्टा, हट्टा कट्टा। ठीक है, तो लीरी, लीरी का मतलब है सावधान, लिख लें सावधान। इसको सावधानी या सावधान याद कैसे करना है, एल इको ले री, लीरी को याद करना है एल ई ले री, ले अरी, ले अरी। मान लो हमने किसी को कोई सामान पकड़ाया ऐसे, ले री बड़ी सावधानी से, कोई टूटने वाला सामान होता है बोलते हैं ले री मारवाड़ी में, ले अरी, इसको बहुत ही सावधानी से, अलर्टनेस से। ले री, ये मतलब इसको ले री, इसको बहुत ही सावधानी से, अलर्टनेस। ठीक है, तो लीरी का मतलब होता है सावधान, अलर्ट। आगे बढ़ रहा हूं, लास्ट वर्ड है एनिहिलेट। क्या होता है, एनिहिलेट का मतलब होता है विनाश हो जाना, विनाश, नुकसान। देखिए इसको याद कैसे करना है, एक अन्ना हजारे जी थे, उनकी पत्नी है एनी, अन्नी या एनी। अनी के हिलते, एनी के हिलते ही, एनी के हिलते ही सर्वनाश हो जाता है, विनाश हो जाता है, तबाही हो जाती है, नुकसान हो जाता है। अनी के हिलते ही, जब अनी हिल गई ना, अन्ना जी हिले ना हिले, अनी के हिलते ही, HILA, हिलते, अनी के हिलते ही सर्वनाश हो जाता है, अनी के हिलते ही तबाही हो जाती है, नुकसान हो जाता है। मैं आपसे पूछूंगा एनी के हिलते ही क्या हो जाता है, आप बोलेंगे जी तबाही, नुकसान, हार्म। ठीक है, लूज मैंने ढीला। स्क्वैश का मतलब दबाना, एस हमारा परमानेंट कोड है, एस का मतलब इस कैश, स्क्वैश का मतलब इस कैश को दबा के रख लो। अगर किसके पास कैश होता है ना, लोग कहते हैं इस कैश को दबा के रखो, दबाना, स्क्वैश करना, दबाना, स्ट्रेच मैंने खींचना। ठीक है, तो ये आपके आज के 15 वर्ड्स। अब बारी है रिवीजन की। देखिए, एब्रोगेशन, एब्रोगेट पे खड़ा होकर क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो गया और आपकी सबने निंदा की। ठीक है, 2 मीनिंग थे। अलर्ट, अलर्ट का मैंने आपको बोला लेरी, लेरी बहुत ही सावधानी से, लेरी बहुत ही सावधानी से। एकड़ी मनी, एक कड़ी मुनी या मनी, एक कड़ी मनी को जो खिलाई बहुत ही कड़वी थी। इसका पहला ऑप्शन टेंडर मैंने नाजुक होता है, नाजुक। वीरू लेंस लगाकर सबको कड़वा कड़वा देखता है। अफेक्ट और टशन के चक्कर में वह बहाने बनाने लगा, दिखावा करने लगा, प्रिटेंस। ठीक है, फिर है
आर दूर के रिश्तेदार कैसे हैं? बहुत ही जोशीले हैं, जोशफुल, एंथुसियास्टिक। कैंडी खाने वाले कैसे होते हैं? निष्कपट, सीधे साधे। एक रीढ़ की हड्डी कैसी है? जिड्राई है, सूखी है। एब से फ्लू और फ्लू से आंट कैसी बन गई? अमीर बन गई, रिच बन गई। ओ के वर्ड है गंदा, बेकार, घटिया। एक क्विट कर गया जिसको हमने निर्दोष साबित कर दिया। कॉन्विक्ट परिस्थिति में भी दोष लगा रहा है। एक सोने का रेट अगर कम हो गया तो आपको दोष मुक्त कर देंगे। एक्सोनरेट, दोष मुक्त करना। कॉन्विक्ट परिस्थिति में भी दोष लगा रहा है। ओ दासी जो सिटी में रहती है कैसी है? ओ दासी जो सिटी में रहती है, सिटी में जाकर बोल्ड बन गई, निडर बन गई, बहादुर बन गई। एक स्पेरी की पत्नी स्पेरी इतनी हार्श, कठिन जीवन जीती है। हार्श, कठोर, कठिन, कर्कशता वाला जीवन जीती है। आप ओ साइट विजिट करो जो एप्रोप्रिएट हो। कैसी हो? एप्रोप्रिएट हो। फिर है अबेरेंट, कैसा है? एबनॉर्मल। अबेरेंट कैसा है? एबनॉर्मल। एक सीड को हमने स्वीकार कर लिया। एक सीड स्वीकार करना। कौन सेंट लगाने से सहमत है? क्या सेंट लगाना चाहिए? सहमत हो, एग्री हो? एस ने एस का मूल्यांकन किया। अरबी तर हो गई जज साहब की थाली में। दी स्पोर्ट वो खेलती है जिसमें उसकी तानाशाही चले। अगर वेट कम बद से बदतर हुआ, नंबर 1 बद से बदतर होना। हमें गुस्सा आ जाएगा, गुस्से होना। डिसक्रेडिट का मतलब ये होता है बद से बदतर, हालात का बिगड़ना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन वर्ड्स पे हमने बात की। उम्मीद करता हूं कि आप इनको अच्छे से रिवाइज करेंगे और एग्जाम में ये वर्ड्स आपको स्पॉट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू गुड लक।